ब्राह्मण जाके सारे क्षत्रियों को नष्ट कर देगा। तो नष्ट कर देगा तो जो क्षत्रिय होंगे उनकी वाइफ़्स जो होंगी, जो बीवी होंगी वो तो विधवा हो जाएँगी ना, उनके साथ आप क्या करेंगे? अरे! तो विधवा हो जाएँगी तो दुश्मन को मारना कोई गलत बात नहीं है, वो तो हमारे धर्म में है। हमको परशुराम दादा सिखा गए हैं कि अच्छा। अगर कोई ब्राह्मण हुँ, पर वार करता है तो उसको जवाब देना चाहिए। हुँ। अगर जवाब नहीं देता तो वो अच्छा ब्राह्मण ही अच्छा नहीं है, मान ठीक है लेते ना? हैं कोई वार ना करे तब आप खुद ही जाके सबका विनाश कर दें, तो इसको क्या कहा जाएगा? नहीं, ऐसा कोई ब्राह्मण नहीं करेगा कि खुद से विनाश कर देगा, ऐसा अच्छा, नहीं है, ऐसा ऐसा नहीं गलत करेगा। कोई नहीं किया। अच्छा मान लीजिए कि किसी ने कुछ नहीं किया, आपने जाके क्षत्रियों का विनाश भी कर दिया और वो जब विनाश कर देंगे तो उनके घर की महिलाएँ होंगी, उनकी पत्नियाँ होंगी, वो तो विधवा हो जाएँगी। तो वो पत्नियों के साथ क्या आप उनको कुछ शारीरिक संबंध भी बनाएँगे? कुछ समागम वगैरह भी करेंगे? ये मैं जानना चाहता हूँ। मान लीजिए कि उनके यहाँ बाल-बच्चा नहीं है, वो कहे कि हमारा वंश कैसे चलेगा? तो आप क्या उनको प्रेग्नेंट भी करेंगे? मैं आपसे ये पूछ रहा देखिए, वो जो आप बता रहे हैं परशुराम जी दादा की कहानी, वो जो क्षत्रिय हूँ। की महिलाएँ थी, जो विधवा होती थी, वो खुद आई थी उनके पास कि हमको जो है तो हुँ, औलाद चाहिए और हमको जो है तो जीने का सहारा चाहिए। तो उन्होंने वरदान दिया था एक प्रकार से, ठीक है ना? और जो ब्राह्मण है ना, वरदान वो दिया था। ब्राह्मण से ही हुँ, हुँ। क्षत्रिय बना है, ब्राह्मण से ही क्षत्रिय बना है, मतलब ठीक है आप ना? ब्राह्मण ही सबका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि वो महिलाएँ आई थी ब्राह्मणों के पास तो ब्राह्मणों ने उनके साथ क्या उनको प्रेग्नेंट किया, आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए, प्रेग्नेंट इसको नहीं कह सकते, इसको पहले नियोग प्रथा अच्छा। आपने पढ़ा होगा, उसमें मंत्र द्वारा अभिमंत्रित होता था, तो उससे क्या है प्रेग्नेंट हो जाती थी, ठीक है ना? तो इसमें सेक्स का नहीं, नहीं कोई रोल नहीं 1 है यहाँ मिनट, 1 पर। मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। आपने क्या कहा मंत्र आप ब्राह्मण जो है महिला आएगी तो मंत्र पढ़ेगा तो वो प्रेग्नेंट हो जाएगी, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, बिल्कुल, जैसे वो अच्छा भागीरथ हम लोग सॉरी देख वो अच्छा हम देख लेते हैं, वेदाव्यास ने अम्बा अम्बा वेद व्यास की ही कहानी खोल लेता हूँ मैं, वही खोल लेता हूँ मैं। ये आपके वेद व्यास का ही लिखा हुआ है, महाभारत है, 64 सर्ग है, आदि पर्व जो होता है ना, आदि पर्व, इसका 64 चैप्टर है। इसमें लिखा है ब्राह्मणों द्वारा क्षत्रिय वंश की उत्पत्ति। तो इसमें श्लोक संख्या 4 और 5 में इसमें तो कहीं वरदान की बात नहीं लिखी है। ये पढ़ सकते हैं आप 4 और 5 में हिंदी हाइलाइटेड जो किया है मैंने? जी, जी। एक बार पढ़ दीजिए, पूर्व का क्या लिखा है? ये कहानी हमको पढ़ने की क्या ज़रूरत है? उनके बच्चे आप अब लड़के थे आपको और वही वो रेफ़रेंस दिए हैं वेद व्यास का, वेद व्यास जैसे आपने नाम लिया तो हमने वेद व्यास का ही लिखा खोल दिया। इसमें लिखा है, नहीं तो पूर्व काल में ये कहानी तो बच्चे जमदग्नि नंदन ये परशुराम ने कहानी सुन लीजिए ना, अरे सुन लीजिए, आपने अपनी बात कह दी, अब हमारी भी बात सुन लीजिए। यहाँ पे लिखा है पूर्व काल में जमदग्नि नंदन परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय रहित करके उत्तम पर्वत महेंद्र पर तपस्या की थी। उस समय जब भृगुनंदन ने इस लोक को क्षत्रिय शून्य कर दिया। यहाँ पे ये बात ही नहीं आई है कि कोई जो है जाके खराब किया उनके साथ या उन पर हमला किया, जो आप क्लेम कर रहे थे कि हम पर कोई हमला करेगा तो हम नहीं करेंगे। यहाँ पे लिखता है कि परशुराम ने 21 बार पृथ्वी से क्षत्रिय रहित कर दिया, क्षत्रिय शून्य कर दिया, मतलब एक भी क्षत्रिय नहीं बचा। तो क्षत्रिय नारियों ने पुत्र की अभिलाषा से ब्राह्मणों की शरण ग्रहण की। तो क्षत्रियों की जो नारियाँ थीं, वो पुत्र पाने के लिए पुत्र की अभिलाषा से ब्राह्मणों के पास गईं। तो यहाँ पे मंत्र की कहीं नहीं बात आ रही है। अब 6 नंबर में यहाँ लिखा हुआ है कि नर रत्न वे कठोर व्रतधारी ब्राह्मण केवल ऋतु काल में ही उनसे मिलते थे, न तो कामवश न बिना ऋतु लोक के। तो ये बोल रहे हैं कि जब ऋतु काल में उनसे मिलते थे तो भैया ये मंत्र की तो यहाँ अभी भी बात नहीं आई। फिर यहाँ पे 7, 8, 9 नंबर में लिखा है राजन उन सहस्त्रों क्षत्राणियों ने ब्राह्मणों से गर्भ धारण किया। यहाँ कहीं नहीं मंत्र की तो कहीं बात ही नहीं लिखी है भाई कि आप मंत्र पढ़ देते थे तो वो प्रेग्नेंट हो गई। यहाँ लिखा है ब्राह्मणों से गर्भ धारण किया और पुनः क्षत्रिय कुल की वृद्धि के लिए अत्यंत बलशाली क्षत्रिय कुमारों तथा कुमारियों को जन्म दिया। इस प्रकार तपस्वी ब्राह्मणों द्वारा क्षत्राणियों के गर्भ से देखिए लिखा है तपस्वी ब्राह्मणों द्वारा क्षत्राणियों के गर्भ से धर्म पूर्वक क्षत्रिय संतान की उत्पत्ति और वृद्धि हुई है। तो ये बात लिखी है, यहाँ मंत्र की कहीं नहीं बात आई है। तो जरा यहाँ अपनी बात बताइए कि आप ये कैसे प्रेग्नेंट करते थे? वो ज़रा क्लेरिफ़ाई कीजिए। हाँ जी। देखिए, मैं जैसे पहले भी बोल चुका हूँ कि सभी लोग जो है तो ब्राह्मण से उत्पन्न हुए हैं और ब्राह्मण ही उनके सब कुछ हैं, ठीक है ना? जो क्षत्रिय है, चाहे वैश्य हो अच्छा या और भी जाति हो, ब्राह्मण कैसे उत्पन्न हुए हैं? ब्राह्मण जो है तो ब्रह्मा से उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा जो है तो ब्रह्मा के सब कुछ ब्रह्मा हैं और ब्रह्मा मतलब के ब्रह्मा